ये हमारा 12th सिस्टम है टाइम वेल्थ का। इसलिए है ना, हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों फोकस पर लगातार काम करना है। जो चीज़ें हमारे यहाँ पास बिल्कुल सामने हैं उसको हमें क्लियरली पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बिग पिक्चर में कैसे फिट हो रहा है ये भी हमें लगातार पता होना चाहिए। अगर बिग पिक्चर मैक्रो फोकस हमारा मिस हो गया तो फिर वो फिट नहीं हो पाएगा। तो अगेन फिर से बिग पिक्चर क्या है, जूम जूम आउट से जूम इन करते हैं या जूम इन से जूम आउट। तो सबसे पहले है, बुक का नाम है 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ में से एक टाइप है टाइम वेल्थ। टाइम वेल्थ में 12 सिस्टम्स बताए हैं, उन 12 सिस्टम में से आज हम 12th सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसका नाम है एनर्जी क्रिएटर्स। तो वो कह रहे हैं कि इतना आपने जो मगजमारी करके टाइम अपना बचाया, तो क्या करेंगे आप इस टाइम का। जैसे अमिताभ बच्चन पूछते हैं ना, इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ रुपए तो आपने जीत लिए, पर आप करेंगे क्या? अगर आपको यही नहीं पता तो क्या फायदा जीतने का। तो ऐसे ही अगर आपने टाइम बचा भी लिया, जो लोग ट्रैफिक में भाग भाग के रेड लाइट जंप करके घर पहुंचते हैं, फिर करने करना क्या है? हाउ टू फिल योर न्यूली क्रिएटेड टाइम। तो कौन रीडिंग करना चाहेंगे यहाँ से आज? एनी वॉलंटियर टू Right. रीड? जी। Okay. How to fill your newly created time? The energy creators, pillar control. To improve awareness and more concentrated attention, the simple actionable system in this time wealth guide have enabled you to create new time. The key question then becomes this: what should you do with this newly created time? What activities should you take on? What pursuits are calling you? Whom should you spend more time with? This is the power of taking control over your time. You have the freedom to choose exactly how to spend it. As a simple exercise to ground your thinking as you begin the upcoming sections, consider this a long term, zoomed out expansion on the energy calendar. Review your calendar from the previous year. What were the energy creators in your personal and professional life? What activities outside इसमें of थोड़ा work? थोड़ा रुक जाते हैं। जैसे कि ये बार बार रिकमेंड किया जाता है कि सबको अपना एक टाइम ट्रैकर मेंटेन करना है, कि हम दिन भर में कब क्या कर रहे हैं वो हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है। तो उसकी क्या यूटिलिटी है? जब उसको हम मेंटेन करते हैं तो हम ये उसमें से देख पाते हैं वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जैसा कि इन्होंने कहा है, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसने मेरे को ज़्यादा एनर्जी दी, जिनको हम ग्रीन कलर में भी कोड कर सकते हैं। और वो करने के बाद फिर हम ये फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी, नीरज भाई। Okay. What activities outside of work felt life giving and joyful? Second, who made you feel energized? Third, what new learning or mental pursuits sparked your interest to go deeper? Fourth, what rituals created more peace, calm, and mental clarity? Fifth, what physical pursuits did you enjoy? Sixth, what professional or financial pursuits felt effortless or even fun? Answering these questions is all about determining what fills your cup. It is about determining what brings life into your world so you can take your newly created time and put it toward more of these activities, people, and pursuits. The four sections that follow on social wealth, mental wealth, physical wealth, and financial wealth will provide a deeper dive into each area to which you want to allocate some of the newly created time. The journey is just beginning, and the best is yet to come. यस। तो इसमें से कोई कोई सभी लोग एक एक एक्टिविटी नोट कर सकते हैं, अपने पास बता भी सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपकी एनर्जी क्रिएटर है आपके लिए। जैसे मेरे लिए तो रीडिंग सेशन है। ये मेरे लिए वर्क नहीं है, ये मेरे लिए फन है। तो आपके लिए ऐसे एनर्जी क्रिएटर क्या है? भाई जी हमारे लिए भी फोकस सेशन और रीडिंग सेशन। ओके। पहले चारों चारों क्वेश्चन का तो मेरा एक ही आंसर है।
ग्रुप कोचिंग। ओके, अच्छा ये इसके लिए। ओके, गुड वन। मेरे को रीडिंग तो है ही, एक एक्टिविटी और है। अगर मेरे को सनराइज और सनसेट में बैठने का मौका मिले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सब भी बता सकते हैं एक एक, क्योंकि जितना हम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऑल काइंड ऑफ ग्रुप कोचिंग, जहाँ पे मैं खुद कोचिंग देता हूँ, वो मेरे लिए बहुत एनर्जाइजिंग होता है। एंड क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स दैट आर नॉट इन द डिक्शनरी, हम्म so I look for creating new words with new thoughts, new ideas, and connecting the dots. Basically, the how this word could be a word which can connect some other dots and create some new meaning out of it. कल So हमने this एक is ऐसा ही नया innovation आप एक क्रिएट करा तरीके से। था। यस। And reframing is my favorite topic. Like when people ask me, "के how are you?" So I ask them, "How do I look for you?" मैं कैसा दिख रहा हूँ आपके लिए, हम्म या देख के क्या लग रहा है? So whatever this I said, exactly वैसा ही। हम्म So I love this kind of reframing, like connecting people with the now rather than living in a wishful world. So I enjoy that kind of conversations. ट्रू, बिल्कुल। कल हमने कैसे नया वर्ड क्रिएट करा था, एक टर्मिनोलॉजी आई थी, द यस डैम इफेक्ट। तो उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करा था, किसी को याद है? The yes, what effect? यस डैम, DAMN। Okay, yes, damn effect. यस Okay, डैम yes, damn. इफेक्ट, वो इसमें ही था, आर्ट ऑफ सेइंग नो में। तो कल उसका हमने हिंदी में एक वर्जन बनाया था, किसको याद है तो बताइए जरा। द यस डैम इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई कमिटमेंट की बात आती है तो शुरू में हम कहते हैं यस, लेकिन जब सच में फिशर डेट अराइव होती है, जब वो आता है टाइम, फिर हम कहते हैं अरे डैम, नहीं हो पाएगा। तो वैशाली जी कहाँ गए, बताइए। मैंने एक वर्ड बनाया है। हाँ जी, बताइए। जी राजू जी। हम एंजॉय लेते हैं, हर चीज में एंजॉय लेना चाहिए, हम्म। लेकिन अगर उस उसका बेस स्पिरिचुअल है तो काफी ज्यादा रूहानी मजा आता है। तो इसलिए मैंने स्प्रिंजॉय वर्ड बनाया, स्प्रिंजॉय। ओके, वाह, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, वैशाली जी आप कुछ कह रहे थे? मैं जी कोशिश कर रही हूँ पर याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे ये तो सिंपल था, ये तो फिर भी। हमने इसको बनाया था, हाँ हाँ ओहो इफेक्ट। यस। क्योंकि जब कोई कहता है आप ये कर लेंगे, तो हम कहते हैं हाँ 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 हाँ, हाँ। कर लेंगे। और जब बाद में आता है अरे आपने किया, ओहो रह गया। हाँ हाँ ओहो इफेक्ट, यस डैम इफेक्ट। तो कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था ना, व्यासा का केस स्टडी। यस भाई जी लिया था। Amazing. हाँ, ओहो effect. भाई हम इंडियंस हैं तो हमें हिंदी में याद रहेगा ना। Brilliant. तो अब इसकी हम समरी देख लेते हैं।